अब बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में ये होता है कि एक कंडीशन के बीच में दूसरा कंडीशन होता है, दूसरे कंडीशन के बीच में तीसरा कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। तो ये लगभग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन एक कंडीशन में दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली किस तरह से हम लिख सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर किए हैं, ए बी और सी। तीनों वेरिएबल में वैल्यू का असाइन किया है। ए में वैल्यू का असाइन किया है 10 और बी में वैल्यू असाइन किया है 20, सी में असाइन किया है 30। फिर से वही एग्जांपल, मतलब जैसे हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में देखा, तो तीनों नंबर को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे एल्स कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगा तो एल्स ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास की फिलहाल अभी तो जरूरत नहीं होगी आपको। और इसके बीच में आप कंडीशन को लिखेंगे इफ, और उसके बाद में यहाँ पे होगा एल्स, और सेम यहाँ पे आप लिखेंगे इफ। ये सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है सब लाइन में। यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, मतलब फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसा लिखेंगे, और यहाँ पे होगा एल्स। यानी इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो सेकंड को चेक करेगा, फिर वहाँ पे अगर ये करेक्ट होगा तो इसे चेक करेगा, नहीं तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स पे, और फिर बाद में इस कंडीशन को चेक करेगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो अभी 3 नंबर्स को कंपेयर करना है, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ए को अगर आप लार्जेस्ट दिखाना चाहते हैं तो बी लेस देन $a इस तरह से लिखा, और उसके हिसाब से नेक्स्ट कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा सी के साथ। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम $a, मतलब $c यानी वेरिएबल सी, और उसको कंपेयर कर रहे हैं ए के साथ। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है ये अगर बी से लार्जेस्ट है तो वो सी से भी लार्जेस्ट होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे ही वो चेक करेगा, डायरेक्ट एल्स पे जंप नहीं करेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई को यहाँ पे, और उसके बाद इसमें डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा A is largest नंबर, या वैल्यू हम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। और यहाँ पे अगर आप सेम कंडीशन को देखें तो यहाँ पे A जो है B से भी लार्जेस्ट है, और यहाँ पे A जो है C से भी लार्जेस्ट है, इसीलिए हमने A इज लार्जेस्ट लिखा। लेकिन यहाँ पे C अगर लार्जेस्ट है तो ऑटोमेटिकली वो B से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C इज लार्जेस्ट, यानी इसके अकॉर्डिंगली A से B C बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली B से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इज लार्जेस्ट। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स पे जंप करेगा। तो यहाँ पे एल्स पे जंप करने के बाद आपको फिर से वही चेक करना होगा, C के साथ कंपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे B और A को तो आप कंपेयर कर चुके हैं। B लार्जेस्ट है तो वो एल्स पे जंप कर चुका है। अब B को और C को आपको चेक करना है, जैसा ये कंडीशन दिया है सेम वैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन A के जगह पे यहाँ पे B होगा, क्योंकि आप B के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम वैसे ही लिखेंगे जैसा आप लिखते हैं A इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है A इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अभी नंबर जो है वो B लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा B इज लार्जेस्ट, क्योंकि ये कंपेरेटिवली C के साथ कर रहा है। अब यहाँ पे B से C लार्जेस्ट है तो ऑटोमेटिकली A से भी लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमने C इज लार्जेस्ट लिखा हुआ है वही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, C इज लार्जेस्ट। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से किया है। हम तीनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। तीनों नंबर को कंपेयर करने के लिए हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, यानी एक इफ स्टेटमेंट के बीच में दूसरा, मतलब एक कंडीशन के बीच में हमने दूसरा कंडीशन को यूज किया है तीनों नंबर को कंपेयर करने के लिए। पहले ए को कंपेयर किया है बी के साथ,
बी ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम सी को कंपेयर कर रहे हैं ए के साथ, तो यहाँ पे सी स्मॉलेस्ट है तो वो प्रिंट करेगा यहाँ पे ए को, और यहाँ पे सी लार्जेस्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली बी से भी लार्जेस्ट होगा तो वो प्रिंट करेगा सी को। उसके बाद अगर पहला ही कंडीशन यहाँ पे बी लार्जेस्ट हो गया अकॉर्डिंगली ए, तो दोनों को कंपेयर करेंगे ए और बी को, तो बी लार्जेस्ट है तो वो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स पे। अभी उसे ए के साथ तो पहले ही कंपेयर कर चुका है तो सी के साथ आपको कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पे बी अगर लार्जेस्ट है तो प्रिंट करेगा बी लार्जेस्ट नंबर को, अगर वो सी प्रिंट लार्जेस्ट है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सी लार्जेस्ट नंबर को, यानी यहाँ पे एल्स कंडीशन पे जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अभी इसे हम कंट्रोल यस करते हैं, ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करते हैं। अगर हम देखें यहाँ तो सी लार्जेस्ट है, लेकिन ए और बी में दोनों में बी बड़ा है तो वो एल्स स्टेटमेंट पे जंप करेगा, मतलब यहाँ पे, और फिर यहाँ पे चेक करने के बाद एल्स को यानी इस लाइन को प्रिंट करेगा सी इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है सी इज लार्जेस्ट नंबर। अभी यहाँ पे अगर आप नंबर को चेंज करेंगे, बी को 200 करेंगे, तो पहले कंडीशन में यहाँ पे ए और बी को चेक करेगा तो बी लार्जेस्ट है, यानी वो यहाँ पे जंप कर जाएगा एल्स पे। अब वो सी और बी को कंपेयर करेगा तो बी लार्जेस्ट है तो वो इस लाइन को प्रिंट करेगा, यानी मैंने कंट्रोल यस किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे बी लार्जेस्ट नंबर शो करा रहा है। अभी यहाँ पे ए का वैल्यू अगर हम लार्जेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 लिखा, फिर से बी की वैल्यू, और यहाँ पे 100 लिखा, तो पहले ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे ए को और बी को कंपेयर किया तो ए लार्जेस्ट है तो सी के साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे सी और ए में भी दोनों को कंपेयर किया तो ए ही लार्जेस्ट है, इस तरह से ए को वो प्रिंट करेगा, यानी ए इज लार्जेस्ट नंबर, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। कंट्रोल यस करते हैं, कंट्रोल यस करने के बाद ब्राउजर में जाते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे तो वो प्रिंट करेगा ए इज लार्जेस्ट नंबर। सेम वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी से सी को बड़ा कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम 40 करेंगे। अभी कंडीशन में 40 होने के बाद अगर आप चेक करेंगे और मैं ए को जो है बी से भी लार्जेस्ट करते हैं, यानी यहाँ पे हम 30 करेंगे ए का वैल्यू। अब ये किस लाइन को प्रिंट करेगा, मतलब सी का जो है ये इस लाइन को प्रिंट करेगा या इस लाइन को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाए तो पहले वो ए को और बी को कंपेयर करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद वो सी और ए को कंपेयर करेगा, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि नंबर में अगर देखा जाए तो ए इज लार्जेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसे ये जंप कर जाएगा एल्स पे और यहाँ पे सी इज लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करेगा, यानी एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो हम इसे फिर से सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये सी इज लार्जेस्ट नंबर शो कराएगा, तो यहाँ पे सी इज लार्जेस्ट नंबर शो करा रहा है। इसी तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते थे, वैसा ही यहाँ पे इसी तरह आप कंडीशन विद इन कंडीशन को चेक कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ भी आप चेक कर सकते हैं, उसे एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो चेक किए हैं, लेकिन एक कंडीशन में दूसरे कंडीशन को यूज किया है, इसीलिए इसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये हो गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अभी कंट्रोल स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं।